Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 10, chemistry 10th class. And today it is our third lesson of this chapter. In previous lessons, we discussed two concepts of acids and bases. First was their Arrhenius concept, and second was Bransford-Lowry concept. Means Bransford and Lowry, two scientists, they gave this concept separately. If any student has any question, first you can ask questions, and then we are to start today third concept of acids and bases, that is Lewis concept. किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. कोई क्वेश्चन नहीं है. आज मैंने नोट्स भी सेंड कर दिए हैं चैप्टर 9 के, तो सब बच्चे याद करने की कोशिश करें. अब इसका एक टेस्ट शेड्यूल भी आपको मिलेगा. सर टेस्ट ऑनलाइन होंगे? ऑनलाइन होगा, अभी तो ऑनलाइन ही होगा ना. कब से शुरू होना है? गूगल क्लास के अंदर मैं अभी मैं टेस्ट शेड्यूल बनाता हूँ ना, इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा. ओके सर. Okay, students, Lewis concept of acid and bases we are to start today. Arrhenius and Bransford-Lowry concepts जो कि हमने पहले पढ़े हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में, they had limitations and they are limited to substances which contain protons. क्योंकि उनके अंदर देखें तो हमने एसिड्स आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको कहा था जो पानी के अंदर डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस दे. अब हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन से ही होते हैं. ब्रांसफोर्ड-लोरी कॉन्सेप्ट्स में भी हमने यही कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन दे और बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो. तो लिहाजा जिन सब्सटेंसेस के अंदर प्रोटॉन देने की या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो ये कॉन्सेप्ट तो उन्हीं सब्सटेंसेस तक ही लिमिटेड है. 1923 में लीवस ने एक मोर जनरल कॉन्सेप्ट जो दिया, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेसिस का, इसके मुताबिक यह है कि एसिड इज दैट सब्सटेंस दैट मे बी मॉलिक्यूलर आयन which can accept a pair of electrons. अब इलेक्ट्रॉन तो हर सब्सटेंस के अंदर मौजूद है ना. प्रोटॉन्स या हाइड्रोक्साइड आयन जो है उनका होना तो ये हर सब्सटेंस में जरूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हर सब्सटेंस के अंदर है, इसलिए इसको मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कहा गया. तो लीवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या एसिड क्या है? वो सब्सटेंस जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, जबकि बेस वो सब्सटेंस है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है. सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस व्हाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड. बरकत डिफाइन करें लीवस एसिड को. सर एसिड वो होता है जिसमें वो एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस वो होता है जो डोनेट इलेक्ट्रॉन करता है पेयर पेयर ऑफ. डोनेट कर सकता है. आसान से साहब, लीवस बेस क्या है? लीवस बेस क्या है? आसान से साहब. अली साकिब, लीवस बेस. मोहम्मद हसन, लीवस बेस क्या है बेटे? हुजैफा कलील, व्हाट इज लीवस बेस? ये बच्चे की आवाज सुन नहीं रहे. सर मैं बताऊं? हाँ जी बताएं. लीविस बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को डोनेट कर सके. जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सब्सटेंस वो लीवस बेस है.
बड़ी तवज्जो से सुने, सिंपल सी चीजें हैं, जब आप सुन नहीं रहे तो समझ के आएगी आपको। एसिड वो सब्सटेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, बेस वो सब्सटेंस जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ये लीवर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक डेफिनेशंस हैं एसिड और बेस की। अब आपको एग्जांपल दी जा रही है, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब इसमें जो अमोनिया है, ये रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, अमोनिया के अंदर आप देखें तो ये लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर आप समझते हैं ना, 9th में पढ़ा हुआ है, जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के होते हैं। जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे लोन पेयर कहते हैं। तो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन देखें तो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर हो रहे हैं, तो ये शेयर्ड पेयर हो गए, और ये एक लोन पेयर मौजूद है। ये जो लोन पेयर है इसको ये अमोनिया डोनेट कर सकता है। तो मोई सजाद, ये फिर अमोनिया क्या हुआ, लीवस एसिड हुआ या बेस हुआ? वही सब आपने हाथ खड़ा किया, आंसर दें। सर क्या से चैट कर, हाँ जी, सर मोहित कह रहे थे चैट कर, सर मोहित का मैसेज आ गया तो चैट कर माइक। माइक का मसला है। अच्छा ठीक है, हारिस बड़े आप बताएंगे, ये अमोनिया बेस है या एसिड है? सर बेस। बेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अब हम BF3 के अंदर बोरॉन को देखते हैं। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। उसने एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन के एटम के साथ शेयर किया। शेयरिंग के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 + 2 + 2 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बोरॉन को अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो फिर BF3 क्या हुआ? सर एसिड। लीवस एसिड। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लीवस एसिड है। मेरी आवाज नहीं आ रही? तो 20 में रुक गए सर, आ रही है। ओके, सर कम आ रही है। बाकी बच्चों को सही आ रही है? यस सर, मुझे सही आ रही है। ओके, BF3 जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, लिहाजा ये लीवस एसिड है। जबकि जो अमोनिया है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत है, तो अमोनिया लीवस बेस है। तो आप देखें, ये जैसे दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, तो इस रिएक्शन में अमोनिया का ये लोन पेयर जो है ये शेयर हो रहा है बोरॉन के साथ। अब चूंकि पूरा पेयर एक ही एटम ने दिया है, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और उसको यूं एरो के साथ शो किया जाएगा। एरो जो है इसकी टेल डोनर की तरफ होती है और हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो मॉलिक्यूल बनता है इसको क्या कहते हैं? इस पूरे कंपाउंड को क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं। एडक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन और एक्सेप्टेंस से बनने वाला जो मॉलिक्यूल है उसको एडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो कैटायंस हैं, कैटायंस कौन से आयंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव सर चार्ज ये होता एक है? दफा दोबारा बताना, पिछला जो आपने वो जो समझा रहे थे बोरॉन और वाला, वो समझने लगी। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि जो BF3 है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसमें बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 6 हैं। आफ्टर शेयरिंग 3 उसके अपने थे, 3 की शेयरिंग हुई तो टोटल 6 हुए हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये लीवस एसिड है। अमोनिया में नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 की उसने शेयरिंग की है। अब इसके 8 पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लोन पेयर है, इसको ये डोनेट कर सकता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुआ तो अमोनिया बेस है। फिर जब ये आपस में मिले हैं तो ये डोनेशन और एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉन पेयर की हुई है दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और इस तरह से एडक्ट बना है। ये बनने वाली स्पीशी एडक्ट कहलाती है। प्रकार ओके क्लियर है सर। आपको? ओके। जी सर। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो कैटायंस हैं यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, प्रोटॉन इटसेल्फ भी जो है प्रोटॉन, अब ये प्रोटॉन है H प्लस आयन, इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है। हाँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसमें से प्रोटॉन रह जाता है। तो अब इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इसका शेल देखें के शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी है इसमें, इसलिए ये क्या हुआ, H प्लस आयन क्या हुआ, लीवर्स सर लीवस एसिड। लीवर्स एसिड। और अमोनिया अगेन वही पिछले मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत है, तो ये लीवर्स बेस है। अमोनिया लीवर्स बेस है, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो इस तरह से भी देखें, अमोनिया और H प्लस आयन के मिलने से ये इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन हो रही है अमोनिया की तरफ से और एक्सेप्टेंस हो रही है H प्लस आयन की तरफ से, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओवरऑल पूरे एडक्ट के ऊपर आएगा। ये भी एडक्ट ही है जो बना। जी ये एग्जांपल क्लियर है? यस सर। ओके। ये आपको बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवर्स एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी दैट इज कॉल्ड एडक्ट। लीवर्स एसिड बेस रिएक्शन से जो बनने वाला सब्सटेंस है वो क्या है, जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सिंगल स्पीशी बनती है, उसे एडक्ट कहते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर एक्सप्लेन करना हो लीवर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट, तो आप बताएंगे कि इट इज द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट। ये इतनी सी डेफिनेशन होगी इसकी। न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट क्या है, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, किसके अंदर, एडक्ट के अंदर। आसान डिफाइन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट। acceptance and donation of electron pair in an adaptive called Excellent. neutralization। इतनी सी डेफिनेशन है, ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है। और जब भी आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रलाइजेशन के हवाले से, इसमें नीचे आप एक एग्जांपल दे दें तो बेटर होगा। बेशक यही वाली एग्जांपल दे दें या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया वाली है वो दे दें, यानी एक एडक्ट की फॉर्मेशन भी नीचे ऐड कर दें। 2 नंबर का क्वेश्चन होना है। सर ये फिगर बनाएंगे? हाँ जी, ये फिगर बनाए, बिल्कुल सिंपल, ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल ही है। ओके सर। तो आपको बताया गया कि एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, जबकि बेसिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। So it is evident that any substance which has an unshared pair of electrons can act as a Lewis base, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अनशेयर्ड पेयर यही है ना, जैसे आप ये नाइट्रोजन का देख रहे हैं अमोनिया के अंदर, जिसको मैंने लोन पेयर कहा, तो ऐसा अनशेयर्ड पेयर जिस सब्सटेंस के अंदर होगा वो लीवस बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है। जबकि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होगी कम से कम, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सकता होगा, तो वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, सर लुईस एसिड। लीवस एसिड के तौर पे। ओके, एग्जांपल्स आगे आपको बताई जा रही हैं लीवस एसिड्स और बेसिस की। तो इसमें पहले हम लीवस एसिड्स को देखते हैं। पहले नंबर पर बताया गया कि मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम जो है उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। ऑक्टेट मीन 8 पूरे ना हो इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने BF3 के अंदर देखा है, या BF3 में आपने देखा है कि बोरॉन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। तो इस तरह का कोई मॉलिक्यूल हो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, फॉर एग्जांपल आपको यही BF3 की एग्जांपल दी गई है, या एल्यूमिनियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है,
तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसमें छः इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेंट्रल एटम के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Therefore, these can act as electron pair. These can accept an electron pair. क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है, 6 इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लिहाजा फिर ये क्या हुए, सर एसिड लीवस एसिड्स हुए। दूसरी एग्जांपल, दूसरी कैटेगरी, ये सिंपल कैटायंस जो हैं, जैसा आपने H+ आयन को देखा है, वो लीवस एसिड्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। वैसे तो बताया कि ऑल कैटायंस कैन एक्ट एज लीवस एसिड्स सिंस दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनमें डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो लीवस एसिड्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। और जो कैटायंस हैं इस तरह के जैसे सोडियम आयंस हैं, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयंस है, इनके अंदर बहुत ही कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, जबकि ये कैटायंस मसलन H+ आयन है, सिल्वर आयंस वगैरह, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लिहाजा ये लीवस एसिड्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ये आपको लीवस एसिड्स की एग्जांपल्स दी गई हैं। अब आप लीवस बेसिस को देखें। अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट, ये जो स्पीशीज हैं आपको देगी, दो कैटेगरीज देगी, ये लीवस बेसिस के तौर पे एक्ट करेंगी। पहली कैटेगरी है न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज जिनके अंदर एटलीस्ट क्या हो, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी जरूरी नहीं कि 1 लोन पेयर हो, 2 हो, 3 हो, तो वो सारे लीवस बेसिस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल देखिए, अमोनिया है, अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर मौजूद है। अमाइंस, ये अल्काइल अमाइंस हैं, आर जो है ये अल्काइल ग्रुप है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। आर जो है अल्काइल ग्रुप है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, तो ये अल्काइल अमाइंस हैं। इनके अंदर देखें लोन पेयर मौजूद है। ये अल्कोहल की एग्जांपल दी गई है। आर जहाँ पे जनरल ग्रुप को शो किया गया, कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चाहे दोबारा बता दें क्या चीज? जो आपने अभी पीछे बताया था, मेरे नेट स्लो था, समझ नहीं लगी। इस कैटेगरी की जो बात कर रहा हूँ। नहीं सर, पिछली। अच्छा, आप बेसिस का ही पूछ रहे हैं ना, एसिड का तो नहीं पूछ रहे? नहीं सर, अभी जो आपने बताया बेसिस में। ठीक है ठीक है, बेसिस में मैं पहली कैटेगरी आपको बता रहा हूँ कि जो न्यूट्रल स्पीशीज हैं जिनमें कम से कम 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद हो, जैसे अमोनिया है, इसके अंदर लोन पेयर मौजूद है, यानी अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का। ये अमाइंस को शो किया, अल्काइल अमाइंस हैं, इसमें लोन पेयर शो किया। ये अल्कोहल है, उसके अंदर देखें ऑक्सीजन के ऊपर नीचे 2 लोन पेयर शो किए हैं। तो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के जिसके अंदर हो, ऐसी कोई भी जो स्पीशी है, कोई भी मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है, तो ये क्या है, लीवस बेसिस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। सर ये दूसरी आर क्या कैटेगरी, लिखा हुआ है, आर से रिप्रेजेंट किया हुआ। आर अल्काइल ग्रुप है। जितने अल्केन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उनके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है, उसको आर से शो किया गया। सर ये क्या निकाल दें? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन उसमें से निकाल दें ना। फॉर एग्जाम्पल CH4 को देखें, आपने CH4 तो पढ़ा हुआ है ना, मीथेन, यस में थे। ये अल्केन का पहला मेंबर है। मीथेन जो है वो पहला ग्रुप है इसका, अल्केन्स का। मीथेन पहला ग्रुप है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो बाकी क्या रह जाता है? H3C पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन निकाल दे, CH3 ग्रुप रह जाता है, CH3। इसको CH4 है ना, H3C भी कह सकते हैं ना। CH3, CH3 या H3C जैसे भी उसको कह दें, तो वो जो CH3 है वो अल्काइल ग्रुप होगा। इसी तरह इथेन है, C2H6 इथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो C2H5 जो बाकी रह जाएगा वो अल्काइल ग्रुप होगा, उसको भी R से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो R तो एक जनरल ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
जनरली यानी जितने भी अल्काइल ग्रुप्स है ना उन सबको आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये अल्कोहल है, OH ग्रुप जिसके अंदर होगा ना वो अल्कोहल होता है, तो इसके अंदर 2 लोन पेयर मौजूद हैं। तो कम से कम एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का अगर मौजूद हो तो वो क्या होता है, लीवर्स बेस होती है, बेस। लीवर्स बेस। अच्छा, दूसरी कैटेगरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और आयनाइंस जो है, आयनाइंस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को कहते हैं ना। फॉर एग्जांपल देखिए क्लोराइड आयन है, साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड आयन हैं, तो ये सारे भी लीवर्स बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं। नेगेटिवली चार्ज बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने से, तो इनके अंदर भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, लिहाजा ये भी लीवर्स बेसिस के तौर पे एक्ट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। ये एग्जांपल्स क्लियर हैं? यस सर। आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि all branched bases are also Lewis bases, but all branched acids are not Lewis acids। ये चीज आपने समझनी है। all branched bases Lewis bases भी हैं, यानी ब्रांचेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिन मॉलिक्यूल्स को हम बेसिस कहते हैं वो लीवर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी बेसिस हैं। ब्रांचेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम बेसिस किनको कह रहे हैं, जो प्रोटॉन सर एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं, जिनके अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। और लीवर्स बेसिस कौन सी हैं, सर जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल आपको दी जाए, ये देखें, ये अमोनिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत है। अमोनिया में इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत है ना, जी सर। लिहाजा ये लीवर्स बेस हुई। यस सर। और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकती है यस सर। क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट करना है, H+ आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाना है। तो अमोनिया में इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी भी है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की वजह से अमोनिया जो है वो ब्रांचेड बेस हुआ, ठीक है। यस सर। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत की वजह से लीवर्स बेस हुआ। यस सर। इसीलिए आपको कहा गया है उसमें कि ऑल ब्रांचेड बेसिस आर आल्सो लीवर्स बेसिस। ऑल ब्रांचेड बेसिस आर आल्सो लीवर्स बेसिस। ये बात क्लियर होगी है सबको यस सर। कि जितने जो है ब्रांचेड बेसिस हैं वो लीवर्स बेसिस भी हैं। और दूसरी बात कि ऑल दोबारा ब्रांच, बता दें। दोबारा बताऊं, यस सर। चलें मैं आपको दोबारा उसी एग्जांपल से ही बताता हूं, आप तवज्जो से समझ लें। ये अमोनिया की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास अनशेयर्ड पेयर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। यस सर। लीवर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये क्या हुआ, बेस। बेस हुआ। क्या ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यस सर। H+ आयन के साथ मिलेगा, तो ये आपने पीछे रिएक्शन में देखा नहीं, ये देखें ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लोन पेयर उसको दे रहे हैं, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट Yes, करने sir. की टेंडेंसी भी है इसमें। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज क्या होती है ब्रांचेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक, बेस। बेस। तो अमोनिया लीवर्स बेस भी हुई और ब्रांचेड बेस भी हुई, ओके। ऐसे ही है ना। यस सर। इसी तरह बाकी भी जितने ब्रांचेड बेसिस हैं वो लीवर्स बेसिस भी हैं, ठीक है। यानी कि लीवर्स बेसिस की जो कंडीशन है, लीवर्स कॉन्सेप्ट की जो कंडीशन है वो उसको भी पूरा करती हैं और ब्रांचेड कॉन्सेप्ट की कंडीशन को भी पूरा करती हैं। इसलिए कहा है कि ऑल ब्रांचेड बेसिस आर आल्सो लीवर्स बेसिस। दूसरी बात, ओके।
all branched acids are not leavers acids. अब ब्रांचेड एसिड्स कौन से हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट कर डोनेट कर सकते हैं? लीवर्स एसिड्स जो हैं इनके अंदर जरूरी नहीं कि प्रोटॉन मौजूद हो। आपने यहाँ पे लीवर्स एसिड देखे हैं जिनमें प्रोटॉन है ही नहीं, ये देखें। अब ये लीवर्स एसिड्स हैं। अब H+ आयन के अलावा बाकी जितने कैटायंस आप देख रहे हैं, या ये BF3, AlCl3, FeCl3, किसी के अंदर कोई प्रोटॉन नहीं है, ऐसे ही है ना? यस सर। अब ये लीवर्स Yes. एसिड्स तो हैं, लेकिन हम इनको ब्रांचेड एसिड्स तो नहीं कह सकते। नो सर। सिवाय H+ आयन के कोई भी लीवर्स एसिड ऐसा नहीं है हम जिसको ब्रांचेड एसिड कह सकें। इसलिए कहा कि ऑल ब्रांचेड एसिड्स आर नॉट लीवर्स एसिड्स। ये बातें क्लियर हैं दोनों? सर Yes, लेकिन H पॉजिटिव है। हाँ जी, वो है, इसीलिए तो ऑल की बात की ना, कि कुछ हैं जिसमें H+ आयन की कंडीशन थी। ये आपको यही चीज बताएगी यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू ब्रांचेड कॉन्सेप्ट बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि लीवर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। लीवर्स बेसेस जनरली कंटेन वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही है ना, एक या दो लोन पेयर होते हैं। देयरफॉर दे कैन आल्सो एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करना ब्रांचेड बेस होने की अलामत है। Thus, all Lewis bases are also branched bases. On the other hand, branched acids जो हैं ये वो स्पीशीज हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ICl है, H2SO4 है, ये branched acids हैं, but they are not capable of accepting a pair of electrons. अगर इन एसिड्स को हम देखें तो इनमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, जो कि कंडीशन थी लीवर्स एसिड्स की। लिहाजा ये लीवर्स एसिड्स नहीं है। Hence all branched acids are not Lewis acids, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है। हाँ जी, क्लियर है चीज ये? यस सर। यहाँ समरी दी गई आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की। एसिड बेस के जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उनकी समरी जरा देखें। पहला है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड कौन सा है जो प्रोटॉन देता है, जो प्रोटॉन देता है। बेस कौन सा है जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आर्हेनियस ने यही कहा था ना, जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन दे वो बेस है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड का H+ आयन, बेस का OH नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं और वाटर बन जाता है। ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। इसके साथ ही एसिड का नेगेटिव रेडिकल और बेस का पॉजिटिव रेडिकल, जो कि मेटल होती है, मेटल आयन होता है, वो आपस में मिलकर साल्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप HCl लें एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लें बेस, तो NaOH का सोडियम और HCl का क्लोराइड आपस में मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अब आप ब्रांचेड लोरी कॉन्सेप्ट को देखें तो एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। और प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। ये लास्ट लेक्चर में आप समझ चुके हैं चीज, कॉन्जुगेट एसिड बेस का बनना। उसके बाद लीवर्स कॉन्सेप्ट जो आज आपने पढ़ा, एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट डोनेशन और एक्सेप्टेंस से जो सिंगल स्पीशीज बनती है वो क्या है? एडक्ट। ठीक है, एक समरी की सूरत में आपको तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो बताए गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हेनियस बेस एंड ब्रांचेड लोरी बेस? हाँ जी, क्या डिफरेंस है? सर arrhenius base give hydroxide ions इन when वाटर, dissociated. हाँ, ऑन डिसोसिएशन इन वाटर आर्हेनियस बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस, जबकि ब्रांचेड लोरी बेस क्या है?
सर इलेक्ट्रॉन पेयर सेप्टर, बेटे तो Lewis नहीं की बात है। डोनेटर नहीं डोनेटर नहीं, आप ब्रांच लोरी कॉन्सेप्ट की बात करें, ये आज का नहीं है, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सर प्रोटोन एक्सेप्टर, सर प्रोटोन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन ब्रांच लोरी एक्सेप्टर। बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। आर्हेनियस बेस हाइड्रोक्साइड आयन पानी में देता है, पानी में डिसॉल्व होकर, जबकि ब्रांच से लोरी बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट? हाँ जी। सर सॉल्ट एंड H2O बनता है। हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड react with hydroxide ions of base to form a molecule of water. It is a Arrhenius concept, a neutralization reaction according to Arrhenius concept. तीसरा क्वेश्चन, prove that water is an amphoteric species. Water, Sir, full water is an amphoteric because it acts as acid as well as base. हाँ जी, वाटर एसिड के तौर पे भी एक्ट करता है और बेस के तौर पे भी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएं, हाँ जी, अमोनिया के साथ वाटर का रिएक्शन हो तो क्या होता है रिएक्शन? अमोनिया मान बनता है ना। तो वाटर वहां पे प्रोटॉन दे रहा है, यानी एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, और यही वाटर जब HCl के साथ रिएक्शन करे तो HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वहां पे ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। वो समझ आ रही है? Yes, sir. वाटर ने Yes, sir. एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट किया और बेस के साथ एसिड की तरह रिएक्ट किया, लिहाजा ये एम्फोटेरिक स्पीशीज हुई। चौथा क्वेश्चन, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अमोनिया इज ब्रांच्ड लोरी बेस बट नॉट आर्हेनियस बेस? हाँ जी, सर अमोनिया ये एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन, हाँ, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ब्रांच लोरी बेस है। आर्हेनियस बेस क्यों और नहीं है? हाइड्रोक्साइड आयंस। हाँ, क्योंकि ये पानी में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दे सकता है, इसको पानी में डालें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन सर नहीं दे सकता। हाँ नहीं दे सकता, तो इसलिए ये क्या हुआ, ब्रांच लोरी बेस है, आर्हेनियस बेस नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट। आप बताएंगे डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर in To an form a coordinate triangle. to form a Coordinate. single species called adduct, या in adduct is called neutralization reaction. छठा क्वेश्चन है, डिफाइन एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीवर्स एसिड। हाँ जी, लीवर्स एसिड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन And पेयर actually, एक्सेप्ट नॉन कर पेयर। सकता है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, वो लीवर्स एसिड है। ठीक है, लीवर्स एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखिए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके अंदर लोन पेयर मौजूद हो, ठीक है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मौजूद हो। यहाँ पे आपने एसिड की बात करनी है, हाँ, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, मींस कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की सलाहियत रखते हो, तो वो मॉलिक्यूल्स लीवर्स एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। या फिर कैटायंस, कैटायंस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है, सिंपल कैटायन जैसे हाइड्रोजन आयंस की एग्जांपल देगी आपको, सिल्वर आयंस हैं, तो ये लीवर्स एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। Why BF3 behaves as a Lewis acid? because it is Because it has the tendency to हाँ, accept the electron. because in BF3 boron has incomplete octet and it has tendency to accept a pair of electrons. आठवां क्वेश्चन, water is an amphoteric species according to Bronsted-Lowry concept.
What is its nature according to Lewis concept? हाँ जी, बरांसे-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो वाटर क्या था, एम्फोटेरिक, यानी एसिड के तौर पे भी बिहेव करता था, बेस के तौर पे भी। लेकिन लीवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है? सर ये एसिड होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। नो, ये बेस है, ये बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, लिहाजा ये बेस है लीवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो ये बेटे आज का लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। हमने तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको स्केड्यूल मिल जाएगा इसका 9th चैप्टर का, उसके मुताबिक आपके टेस्ट होंगे और जो आज हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कल आपसे पूछे जाएंगे, बल्कि तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यू शुड बी रेडी।